कुछ सुनने और कुछ सुनाने आए हैं। कुछ फरियाद और कुछ पैगाम एक दूसरे पर जमाने आए हैं। अपनी अपनी बातें मनवाने आए हैं। चार मिसरों से कि किसी नादार की आंख से जब कतरा निकलता है, पिघलती है जमीन और आग का दरिया निकलता है। सुना है 7 पुश्तों की संवर जाती है तकदीरें, किसी घर का कोई बच्चा अगर अच्छा निकलता है। कहते हैं कि नेता बनना बड़ा मुश्किल काम है। एक लीडर के सर बहुत सारे इल्जाम जाते हैं, बहुत काम करते हुए, बहुत सारी खिदमत करते हुए। मैं चूंकि मीडिया से रहा, सोशल एक्टिविस्ट हूँ, नेतागिरी भी की कुछ दिनों तक, तो लोगों से बात करता हूँ, एक्सपर्ट से। अभी आजम सिकंदर जो कह रहे थे कि सबसे कमाल की बात यह है जो कमाल खान साहब में थी कि उन्होंने दिया, उनके हाथ ऐसे थे। इस पूरे इलाके में इतनी तादाद में जितने यहाँ लोग आते हैं, आज ये स्कूल CBSE से एफिलिएटेड हो गया है, इतने सारे बच्चे यहाँ पढ़ते हैं। और जो आतिफ कमाल साहब कह रहे थे कि जो लोग भदिया या इस इलाके से गया में रहकर बच्चों को पढ़ाने के लिए अपने माँ बाप को छोड़कर, अपने घर को छोड़कर गया में रहते थे, उन्हें ये सहूलियत मिल रही है कि अब वो CBSE से रजिस्टर्ड स्कूल में अपने बच्चों को पढ़ा रहे हैं। मैं स्टेज पर जो है वो टीचर फेलिसिटेशन जो प्रोग्राम है वो इसके बाद एनुअल रिपोर्ट के बाद जो है वो पेश किया जाएगा। तो जैसे मैंने डिस्प्ले किया आपके सामने उन बच्चों को, आपके सामने लाया उन बच्चों को जो बच्चे यहाँ से पास आउट होने वाले हैं। तो बच्चों की एक कैटेगरी ये सारा जिसकी बुनियाद आज से लगभग 32 साल पहले 26 जनवरी 1992 को रखी गई थी, जिसकी शुरुआत जैसा कि बताया गया कि 2 टाली के कमरे और उंगली पे गिने कुछ बच्चों के जरिए हुई थी, जिसके कई शदीद गवाह यहाँ पे मौजूद हैं जिन्होंने अपने हाथों से वहाँ काम किया। शुरू में स्कूलों में दरवाजे लगाए, खिड़की लगाए, कई एक कंधिया अपने कंधों पे करके ऊपर रखी, वो यहाँ मौजूद है जो इसके गवाह है। तो आप लोगों की दुआओं से 32 साल में स्कूल आज 3 बिल्डिंग में लगभग 40 क्लासेस के साथ, जो ढलाई क्लासेस है, बच्चों की सारी सुविधा के साथ, लाइब्रेरी, लैब, कंप्यूटर फैसिलिटी, स्मार्ट बोर्ड के साथ आप लोगों की खिदमत में हाजिर है। ये प्रोग्राम हम लोग लगभग 2 साल के बाद कर रहे हैं, हमारा तीसरा साल है। 2 साल हम लोगों ने प्रोग्राम कोरोना की महामारी का नहीं किया, ये तीसरा साल है। तो जो हमारे यहाँ से बच्चे, आप लोगों ने देखा जो बच्चे पास आउट हुए, वो हमारे जैसे पिछले बार लगभग 60 बच्चे थे जो पास आउट होकर हमारे यहाँ से गए, और इस बार जो तादाद आपके स्टेज के सामने थी वो लगभग 80 की थी। इस बार लगभग 80 बच्चे हमारे यहाँ से पास आउट होकर जा रहे हैं, जिनके आला मुस्तकबिल के लिए हम भी दुआ करते हैं और उम्मीद करते हैं आप लोग उनके आला मुस्तकबिल की दुआ करेंगे। बच्चों की सुविधा के लिए इस साल से हम लोगों ने काम किया। इस साल के हमारे फैसिलिटी में हम लोगों की फैसिलिटी है कि एक नई बिल्डिंग जो आपके सामने बनी है और उसके ऊपर बिल्डिंग बन रही है, बच्चों के लिए बन रही है। हमने बच्चों के सहूलत को देखते हुए पहले एक जनरेटर था, हमने स्कूल में 2 बड़े जनरेटर, एक बड़ा जनरेटर और लगवाया, गर्मी में बच्चे को दिक्कत ना हो। बच्चों के पानी पीने के लिए पहले से दौर पर लोग पानी पी लेते थे, कहिए कि किसी कुएं का चापाकल का, लेकिन डॉक्टर साहब सामने बैठे हैं, सब होता RO वाटर पीजिए, फिल्टर वाटर पीजिए। तो
बच्चे जब घर में फिल्टर वाटर आर ओ वाटर पी रहे हैं और हम भी उनको बता रहे हैं अच्छी बात है, सेहत के लिए सही है, तो हमने बच्चों के लिए यहाँ आर ओ प्लांट का इंतजाम किया जो रात में पानी पूरा प्लांट होता है। गर्मी के दिन में उसमें चिलर लगा हुआ है, पानी ठंडा होता है कि बच्चों को ठंडा पानी मिले और साफ पानी मिले। तो ये हमारे पास और बच्चों के एक छोटी पहले लाइब्रेरी छोटी थी, इस साल एक नई लाइब्रेरी बनाई गई है जिसमें कई तरह की किताब है, बच्चों से फायदा उठाते हैं। और बच्चों वक्त को देखते हुए और बदलते माहौल को देखते हुए बच्चों के लिए स्मार्ट बोर्ड का इंतजाम किया गया है जिसमें टीचर स्मार्ट क्लास लेते हैं, ऑडियो वीडियो क्लासेस चलती हैं जिससे बच्चों को पढ़ाने में आसानी होती है। तो ये तो बात है हमने क्या किया। पहले एक नौजवान चेहरा आपके सामने है, फैजान साहब हैं, आपके सामने जोरदार तालियों के साथ इस्तेमाल कीजिए और उनके कीमती अल्फाज को अपने पल्ले बांधिए और इसे कर लेकर जाइए। फैजान साहब बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। महफिल में बैठे हमारे रहबर, गार्जियन और हमारे अन्य साथी सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया जो सर सैयद मेमोरियल स्कूल के 32 साल पूरे होने पर यहाँ आए और अपना पूरा योगदान दे रहे हैं माहौल को, प्रोग्राम को सफल बनाने के लिए। 2 सेकंड आप बस उस पल को याद कीजिए जब पहली दफ़ा सर सैयद मेमोरियल स्कूल की बीज को डाला गया था। 32 साल हो गए हैं उस बीज को डाले हुआ, वो बीज आज एक पेड़ बन चुका है जो पेड़ पूरे इलाके के बच्चों को रोशन करता बना रहा है। एक बार आप तमाम लोग एक छोटी सी मेरी ख्वाहिश लगी बैठे बैठे कि कम से कम 30 सेकंड के लिए हम लोग खड़े होकर सर सैयद मेमोरियल स्कूल के लिए जो 32 साल पूरा हुआ है 30 सेकंड तक खड़े होकर ताली बजाएंगे। 32 साल पूरा होने पर सभी बहुत शुक्रिया। जैसा कि सर सैयद मेमोरियल स्कूल है तो सर सैयद का एक कोटेशन हम आपको बताएंगे क्योंकि ये स्कूल है जो दुनिया के हर मुश्किल दरवाजे को खोल सकती है। इसका मतलब यह है कि हर बच्चा अगर तालीम को बेहतर तरीके से अपने कल्ब में अपने अंदर ले ले तो दुनिया के हर मुश्किल दरवाजे को खोल सकता है, बशर्ते कि बच्चों को अपनी तरफ से पूरा एफर्ट देना होगा और यहाँ के जो टीचर हैं वो अपनी एफर्ट दे रहे हैं। तो दोनों के म्यूचुअल कोऑपरेशन से इंशाअल्लाह यहाँ के बच्चे छोटे कस्बे से पूरी दुनिया में गालिब होंगे और अपना नाम रोशन करेंगे। मैं पहली बार एक छोटी सी चीज़ ये है कि हम सभी लोग एक अहद ये ले लें कि बच्चे कहीं के भी हों, बच्चे किसी भी कस्बे के हों, किसी भी मसलक के हों, किसी भी तबके के हों, किसी भी जाति के हों, तालीम से उनको महरूम नहीं किया जाए। और हम सभी लोगों का ऐसा प्रयास करना चाहिए, ऐसी कोशिश करनी चाहिए कि जो भी गांव कस्बा छूटा हुआ अभी भी तालीम से उसको हम लोग जोड़ने का काम करें। जहाँ पर बहुत सारे पोटेंशियल वाले लोग हैं जो उस काम को कर सकते हैं। तो इंशाअल्लाह हम लोग ये अहद करेंगे, हम लोग तालीम को और ज़्यादा बेहतर तरीके से ज़मीनी स्तर पर लेकर आएंगे और लोगों तक पहुँचाएंगे ताकि वो तालीम घर घर पहुँच सके और हर बच्चा अपने परिवार के लिए एक अहम योगदान प्ले कर सके, रोल प्ले कर सके। आगे देखिए एक सबसे पुराने दो टीचर आपके सामने इधर खड़े हैं। जोरदार ताली फतेह सर और शमीम सर के लिए। बिल्कुल पहले दिन के साथ हैं ये लोग, ये फतेह सर है और ये आगे जो है वो शमीम सर है हमारे। फतेह सर और शमीम सर के लिए स्पेशल क्लैप सबसे पुराने 4 टीचर पूरे 5 पिलर हो गया। सबसे आखिरी में शबाना मिस हैं जो जूनियर विंग की इंचार्ज हैं। सारा काम जूनियर विंग का जो है ना यही संभालती हैं, बहुत मेहनत से जो है काम करती हैं। रामरती देवी जी, ये बसंती दीदी हैं, आगे अनीता दीदी हैं, इधर ये राजेश जी हैं जो पूरे डेंट टीचिंग स्टाफ जो है उनके इंचार्ज है। स्टाफ जितनी डेंट टीचिंग है, चाहे गार्ड हो स्वीपर हो, उनके इंचार्ज हैं। ये प्रेम जी हैं, ये हमजापुर डंगरा से आते हैं बच्चों को लेकर। ये साबिर भाई हैं जिनके बारे में काम है, सारे काम जाते हैं। रवि है हमारे, तो आगे लाइए सर, रवि चला गया, रवि चला गया। एक साल लाइए रवि को वहां से।
एक शाल उड़ा लाके खिदमत के लिए जाए, किसी तरह की खिदमत। जोरदार ताली बजाइए तमाम स्टाफ को, खासकर के लोग सर नहीं आए। शहबाज सर, दानिश सर को भी आवाज लगाता हूँ, आइए दानिश सर। ये इंग्लिश में इनसे ज्यादा डिग्री जो है हमारे इलाके में शायद किसी के पास हो। बहुत सारी डिग्रियां शायद मुझे भी याद ना हो, और अभी पीएचडी कर रही है। पीएचडी अमित कुमार नाम है। ये बताओ हमारा देश कब आजाद हुआ? हमको तो पता नहीं भारत देश कब आजाद हुआ, हम तो पैदा ही नहीं थे। हम तो हमारे गांव में कोई पैदा ही नहीं थे। तो कब पैदा लिए थे? हम तो नहीं पता है। पढ़ने जाते हैं आप? हाँ जाते हैं। फिर याद नहीं किए हैं? किए हैं। फिर बता नहीं रहे। बताना जरूरी है। आना जरूरी है, तभी ना बाबू पूछ रहे हैं आपसे। सब आप ही तो बता देंगे तो हम कैसे देता। और जब परीक्षा में सवाल लिखने के लिए आएगा तो लिखो बेटा। हम लिख देंगे, बोलेंगे नहीं। अच्छा एक करेगा सुनाइए तो। याद है? याद है तो सुनाइए। जरूरी है। ऐसे बोल रहे हैं जी आपको कुछ नहीं आता, नहीं आता तो बोलिए नहीं आता है। सब आता है। फिर नहीं पढ़ा रहे हैं, नहीं सुना रहे हैं, नहीं पढ़ रहे हैं। तब तक मास्टर साहब जो हम आपको सुनाए। हटिए हटिए, आपसे सुन लेगा। हटिए बाबू, क्या नाम है? अरे कितना क्लास में पढ़ते हैं? किससे पढ़ते हैं? ये बताओ कौन सा सब्जेक्ट अच्छा लगता है? कौन सा सब्जेक्ट अच्छा लगता है? बैगन। अरे सब्जी नहीं, सब्जेक्ट बताओ। विषय विषय बताओ। इंग्लिश। इंग्लिश में कोई पोएम कौन है? सुनाओ। 55 100 की स्पेलिंग याद है? अरे इंग्लिश में कोई पोएम सुनाओ, कविता कविता सुनाओ। कविता नहीं याद है। इनको इंग्लिश बहुत अच्छा लगता है और कविता ही याद नहीं है। वाह क्या बात है। ए बच्चे लोग क्या कर रहा है? कोई कर रहे हैं। बोल क्यों कर रहा है? मेरी नेता नहीं है, तेरी नेता। फिनालो बनेगा, आईपीएल में जाएगा। देख लीजिए आप उनको। तुम क्या बनेगा? मौसी। ये क्या कर रहा है? बोल क्या था? हम बाइक में चल रहे हैं। देख लीजिए आप उनको। बड़े बोलता है फिनालो बनेगा, बोलता है मौसी बनेगा और आईपीएल में जाएगा। वाह क्या बात है। ए बच्चे लोग तुम्हें क्या कराइए आप? क्या ना टिक्कू। पढ़ने जाते हैं? ये बताओ हमारे देश का नाम क्या? बोले। नहीं क्या नाम है? क्या नाम है? टिक्कू। अपना नहीं, देश का नाम है। मोदी सरकार। देख लीजिए लेकिन को एक बोलता है मोदी, एक बोलता है मोदी सरकार। क्या हाल है हमारे देश के बच्चे का भविष्य का? छोड़ के बता दो। मैनेजमेंट कमेटी, टीचर्स के बाद गार्जियन, सारे बच्चे हैं। निकल के बाहर आया। जैसे सिकंदर साहब ने बताया कि हर एक बच्चे में पोटेंशियल्स होते हैं, बहुत ज़्यादा पोटेंशियल। उसको सही जगह पे इस्तेमाल करना है आप लोगों को। ज़रूरी नहीं कि जो सारी चीज़ें जैसे डॉक्टर्स बन रहे हैं, टीचर्स बन रहे हैं, तो वही फील्ड है आप लोगों के लिए। फील्ड बहुत ही वास्ट है। थोड़ा सा क्योंकि संजीदा प्रोग्राम है तो उसी संजीदगी के साथ आप सुने, और जहाँ मज़ाहिया शायर आए तो उसी तरह से आप लुत्फ ले सकें। अपनी विरासत को आगे बढ़ाते हुए आपके सामने एक मुशायरा लेकर हाजिर। ये आप जो मेहमान हमारे हैं, आपके आने का बड़ा इंतजार था और अब वक्त जो है वो जाने का। बारिश से मुताल्लिक शेर है, लेकिन याद आता है कि जब मेहमान आ जाए तो उनको बांध कर रख लिया जाए या ऐसी सिचुएशन पैदा की जाए कि वो जाना था। तो बचपन में एक शेर सुना था कि अब्र करम जरा थम के बरस, इतना न बरस कि वो आ न सके। ए अब्र करम जरा थम के बरस, इतना न बरस कि वो आ न सके। जब आ जाए तो इतना बरस कि वो जा न सके। जब मेहमान के आने का वक्त हो तो बारिश थम जाए कि वो आ सके आसानी से, लेकिन जब हमारे घर में आ जाए वो तो फिर खूब मूसलाधार बारिश हो कि वो जाने की सोचे भी हो। तो अब्र करम जरा थम के बरस, इतना न बरस के वो आ न सके। जब आ जाए मोहब्बत में डूबी हुई शाम थी, वो मोहब्बत में डूबी हुई शाम थी। हर तरफ से फलक रंग बिखरे हुए, घुल रहा था फिजाओं में एक आकृता। चल रही थी हवा ऐसे अंदाज में जैसे चौकी के दुल्हन के धीमे कदम। चांदनी ऐसे चिपकी थी चारों तरफ जैसे कोई परी पंख फैलाए हो। एक
सितारा था जुल्मत से यूं बेनियाज जैसे दीवाना दुनिया को ठुकराए हो। कसमसाती थी पर्वत पे ऐसी घटा जैसे खुलने को बेताब बंदे तबा। फिर नजर आई मुझको वो रोशन बदन जैसे हर कोई दुआ जैसे हर कोई सुखन। नर्म नाजुक सी एक शाही पुल की तरह दो किनारों के बीच एक पुल की तरह। थोड़ी सुनती हुई कुछ लजाती हुई नगमाए दोस्ती गुनगुनाती हुई। कितने आखिरी मुस्कुराहट इसके बाद में मुशायरे की आपके सामने तशरीफ फरमाए मैं बुलाऊंगा कि बिगड़ गए कि हम इश्क में थोड़े बहुत बिगड़ गए कि हम इश्क में थोड़े बहुत दिल टूटा तो फिर हमने भी दिल तोड़े बहुत। इसके बाद मैं आवाज दूंगा अमरीन हकीम अंबर को जिनका ताल्लुक पाकिस्तान शहर से है। बहुत खूबसूरत शायरा आपके सामने आएगी और अपना कलाम सुना करके हमारे ज़हन दिल को मुनव्वर करेंगे। अमरीन हकीम अंबर। यहाँ बैठे सभी लोगों को मेरा सलाम। मैं अपने कुछ अशआर पेश करती हूँ, गौर फरमाइएगा। दीवार मत उठाइए रास्ता बनाइए, दीवार मत उठाइए रास्ता बनाइए, साया बिछाते जाइए सब्जा बनाइए। दीवार मत उठाइए रास्ता बनाइए, साया बिछाते जाइए सब्जा बनाइए। क्यों कर उलझ रहे हैं कि मंजर है रात का, क्यों कर उलझ रहे हैं कि मंजर है रात का। सूरज न बन सके तो सितारा बनाइए। बहुत उम्दा। सूरज न बन सके तो सितारा बनाएंगे। सूरज न बन सके तो सितारा बनाएंगे। गर हो सके तो रोशनी खुशबू हवा बहे, गर हो सके तो रोशनी खुशबू हवा बहे। दुनिया बहुत बुरी है तो अच्छा बनाइए, और दुनिया बहुत बुरी है तो अच्छा अच्छा बनाइए। शुक्रिया। इनके बाद में आवाज देता हूँ जो उर्दू और हिंदी का जो मिश्रण है वो आपके सामने दे दी गई, जिनका नाम इंस्टाग्रामी लता हयात साहिबा है। उनको मैं आवाज देता हूँ कि वो मुतरन्निम अंदाज में हम सामाइन को महसूस करें। आप सभी को मेरा आदाब। मैं हिंदी की वो बेटी हूँ जिसे उर्दू ने पाला है। अगर हिंदी की रोटी है तो उर्दू का निवाला है। मुझे है प्यार दोनों से मगर ये भी हकीकत है। लता जब लड़खड़ाती है हया ने ही संभाला है। और जब उर्दू से मिलती हूँ तो हिंदी घर बुलाती है। मुझे दोनों ही प्यारी है, मैं दोनों की दुलारी हूँ। इधर हिंदी सिखाई है उधर उर्दू सिखाना है। मैं हिंदी की वो बेटी हूँ जिसे उर्दू ने पाला है। अगर हिंदी की रोटी है तो उर्दू का निवाला है। शुक्रिया। राहत गौरी साहब को फरमाए और अपने कलाम से हम सामाइन के दिलों को मुनव्वर मुजल्ला करें। होने दो, जान थोड़ी है, जान थोड़ी है, जान थोड़ी है। अगर खिलाफ है होने दो, जान थोड़ी है। ये सब धुआं, बहुत बढ़िया। ये सब धुआं है, कोई आसमान थोड़ी है। अगर खिलाफ है होने दो, जान थोड़ी है। ये सब धुआं है, कोई आसमान थोड़ी है। साहब लगेगी आग तो आएंगे कई घर जद में, लगेगी आग तो आएंगे कई घर जद में। यहाँ पे सिर्फ हमारा मकान थोड़ी है। हमारे मुंह से जो निकले वही सदाकत है, हमारे मुंह से जो निकले वही सदाकत है। हमारे मुंह में तुम्हारी जबान थोड़ी है। जहाँ साहब फरमाइए। सभी का खून है शामिल यहाँ की मिट्टी में, सभी का खून है शामिल यहाँ की मिट्टी में। किसी के बाप का हिंदुस्तान थोड़ी है। खुदा हाफिज़। इनको एक दिन जल में छा
शुक्रिया। बहुत अच्छा शबाना अदीब साहिबा झुकी है पलकें, दिलों में उल्फत नई नई है, अभी तकल्लुफ़ है गुफ्तगू में, अभी तकल्लुफ़ है गुफ्तगू में, अभी मोहब्बत नई नई खामोश लब है, झुकी है पलकें, दिलों में उल्फत नई नई है, खामोश लब है, झुकी है पलकें, दिलों में उल्फत नई नई है, जो खानदानी रईस है वो मिजाज रखते हैं अपना, जो खानदानी रईस है वो मिजाज रखते हैं अपना, तुम्हारा लहजा बता रहा है, तुम्हारा लहजा बता रहा है, तुम्हारी दौलत नहीं है। तुम्हारा लंबा बता। कोई शहर था जिसकी एक गली, कोई शहर था जिसकी एक गली मेरी हर आहट पहचानती थी, कोई शहर था जिसकी एक गली मेरी हर आहट पहचानती थी, मेरे नाम पे एक दरवाजा था, एक खिड़की मुझको जानती थी। अगला शेर मुलायदा फरमाएं। चादर की इज्जत करता हूँ और पर्दे को भी मानता हूँ, चादर की इज्जत करता हूँ और पर्दे को भी मानता हूँ, हर चादर चादर नहीं होते इतना मैं भी जानता हूँ, सारे मर्द ही एक जैसे हैं ये तुमने कैसे कह डाला, सारे मर्द ही एक जैसे हैं ये तुमने कैसे कह डाला, मैं भी तो एक मर्द हूँ तुम्हें खुद से बेहतर मानता हूँ। आखिरी शेर मुलायदा फरमाएं। मुझे उससे प्यार है, मुझे उससे प्यार है, मिल्कियत का दावा नहीं, मुझे उससे प्यार है, मिल्कियत का दावा नहीं, वो शख्स जिस किसी के साथ हो मैं उसे भी अपना मानता हूँ। अब आखिरी मुशायरे की आखिरी कड़ी है मंजर भोपाली साहब। खाने से रहा मैं अगर अपनी जवानी के सुनाऊं किससे, मैं अगर अपनी जवानी के सुनाऊं किससे, ये जो लड़के हैं मेरे पाँव दबाने लग जाएंगे। शुक्रिया। आजादी के जंग में मेरे पुरखों की कुर्बानी है, आजादी के जंग में मेरे पुरखों की कुर्बानी है, भाईचारा अमन मोहब्बत सरमाया है ये मेरा, भाईचारा अमन मोहब्बत सरमाया है ये मेरा, हिंदुस्तान में पैदा हुई हूँ दिल भी हिंदुस्तानी है। अस्सलामु अलैकुम। अम्मा बाबा को भूल गया और सास ससुरों में भूल गया और सारी जनता को औला बना और हिंदू मुसलमान को लड़ा, हिंदू मुसलमान को लड़ा और बाबा बाई का दौरा करता
अस्सलामुअलैकुम। गौर कीजिएगा थोड़ा सा। शर्म, दहशत, झिझक, परेशानी नाज से काम क्यों नहीं लेती? शर्म, दहशत, झिझक, परेशानी नाज से काम क्यों नहीं लेती? आप, वो, जी, मगर ये सब क्या? तुम मेरा नाम क्यों नहीं लेती? सुनो रहा, तुम जब आओगी तो खोया हुआ पाओगे मुझे। मेरी तन्हाई में ख्वाबों के सिवा कुछ भी नहीं। तुम जब आओगी तो खोया हुआ पाओगे मुझे। मेरी तन्हाई में ख्वाबों के सिवा कुछ भी नहीं। मेरे कमरे को सजाने की तमन्ना है तुम्हें। मेरे कमरे को सजाने की तमन्ना है तुम्हें। मेरे कमरे में किताबों के सिवा कुछ भी नहीं। मेरे कमरे में किताबों के सिवा कुछ भी नहीं। बहुत की जगह इन किताबों ने बड़ा जुल्म किया है मुझ पर। इन किताबों ने बड़ा जुल्म किया है मुझ पर। इनमें एक रम्ज है, जिस रम्ज का मारा हुआ ज़हन। इन किताबों ने बड़ा जुल्म किया है मुझ पर। इनमें एक रम्ज है, जिस रम्ज का मारा हुआ ज़हन मुझे इशरते अंजाम नहीं पा सकता। जिंदगी में कभी आराम नहीं पा सकता। जिंदगी में कभी आराम। शुक्रिया खुदा। बदल गया, नजरिया बदल गया, दुनिया को देखने का नजरिया बदल गया। अल्लाह के रसूल का किरदार देख कर, किरदार देख कर, अल्लाह के रसूल का किरदार देख कर, किरदार देख कर, दिल टुकड़े टुकड़े हो गया मार बाप का, मार बाप का। दिल टुकड़े टुकड़े हो गया मार बाप का। आंगन में नफरतों का दीवार देख कर, दीवार देख कर। शुक्रिया। गाना तुमने वफाओं के मेरे सब निशा मिटा दिए। चलो गाना तुमने वफाओं के मेरे सब निशा मिटा दिए, मगर इसका मुझे यकीन नहीं, मेरे खत भी तुमने जला दिए। चलो गाना तुमने वफाओं के मेरे सब निशा मिटा दिए, मगर इसका मुझे यकीन नहीं, मेरे खत भी तुमने जला दिए। और शबे जिंदगी के अंधेरों में जो भटक रहे हो तो क्या करूं, जो चराग मैंने जलाए थे वो चराग तुमने बुझा दिए। शुक्रिया। मैं सच बोलूंगी फिर भी हार जाऊंगी, मैं सच बोलूंगी फिर भी हार जाऊंगी। मैं झूठ बोलेगा और लाजवाब कर देगा। खुशबू है हवा में बिखर जाएगा, खुशबू है हवा में बिखर जाएगा। मसला तो फूल का है, फूल किधर जाएगा। बात बताऊं कि वो तेरे बात पे खुशबू आए, वो तेरे बात पे खुशबू आए। ऐसी बोली वही बोले जिसे उर्दू आए, ऐसी बोली वही बोले जिसे उर्दू आए। मैं आप लोगों के सामने कुछ नज्म की कुछ लाइन पेश करना चाहता हूँ, तो आप सभी लोग लहजा फरमाएं। मुझको अपने बैंक की किताब दीजिए, देश की तबाही का हिसाब दीजिए। मुझको अपने बैंक की किताब दीजिए, देश की तबाही का हिसाब दीजिए।
तबाह हो गई। जाइए आवाम को जवाब दीजिए, देश की तबाही का हिसाब दीजिए। कुछ लाइन और पेश करना चाहूंगा आप लोगों के सामने। मुलाहिजा फरमाएं, जॉन साहब मुलाहिजा फरमाएं। लोग जो गरीब थे यकीन हो गए, आप तो गरीब से मीन हो गए, यानी के हुजूर पे ज़मीर हो गए। खुद को बेज़मीरी का खिताब दीजिए, देश की तबाही का हिसाब दीजिए। मुझको अपने